अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। और बेसिकली आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम 3 मेन बातें डिस्कस करेंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या है, कैसे बनते हैं, किस किस किस्म के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे उनकी कंसंट्रेशन, जैसे कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, उसके बारे में। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे मोलर कंसंट्रेशन के बारे में। ये 2 किस्म की कंसंट्रेशन हम लोगों ने स्टडी करनी है। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, यानी कि सॉल्यूशन। हम किसे कहते हैं सॉल्यूशन, ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक होमोजेनस मिक्सचर, एक जैसा दिखने वाला मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, जिसमें एक या 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। इन विच द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर्स। पार्टिकल्स इससे छोटे होने चाहिए और मिक्सचर होना चाहिए एक होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब एक जैसा दिखने वाला, मतलब 2 मुख्तलिफ चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन के कुछ टुकड़ों में मैं सैंड को मिला दूं तो आयरन के टुकड़े अलग नजर आएंगे, सैंड अलग नजर आएगा, वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर क्या है कि बिल्कुल एक हालत इख्तियार कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे आप चीनी को जो है वो पानी के अंदर मिलाएं तो वो एक ही फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप मिसाल के तौर पे आप रूह अफ़ज़ा जो है वो पानी में मिला रहे हैं तो वो एक मतलब दोनों को फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पानी का पार्टिकल है, ये रूह अफ़ज़ा का पार्टिकल है, मिक्स हो जाते हैं तो वो होमोजीनस मिक्सचर है। तो सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं और पार्टिकल साइज जो है वो छोटा होता है 1 नैनोमीटर से। जैसे मिसाल के तौर पे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट को मिलाया पानी में, एक सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर हमने मिलाया तो बन गया एक नमकीन पानी। तो सॉल्ट वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ब्रास हो सकता है, ब्रास भी जो है वो 2 मेटल्स को मिला के बन रहा है, 2 सॉलिड्स को मिला के बन रहा है, तो ब्रास भी एक सोल्यूशन है। और तीसरी बात सोडा वाटर, जिसमें हमने जो है वो मिक्सचर बनाया है गैस का और वाटर का मिला के, तो वो सोडा वाटर कहलाता है। तो सोल्यूशन जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर देयर आर 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी वजह से टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं इन दिस केस। सबसे पहले सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, जिसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा, इन दोनों चीजों को भी अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूट। तो मिक्सचर के अंदर मैंने बताया 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट जो कि कम मिकदार में हो, जो ये जो सॉल्यूट है वो कम मिकदार में है और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा मिकदार में है। तो जो ज्यादा मिकदार में पाया जा रहा है वो क्या है? वो है सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में है, जिसका अमाउंट कम है, वो सॉल्यूट कहलाता है। सिंपल लफ्जों में आप याद रख सकते हो, सोल्यूशन तब बनता है जब 2 चीजों को मिक्स किया जाए, ठीक है। जो कम मिकदार में मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा मिकदार में मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है, और दोनों के मिलने के बाद जो बना है वो सोल्यूशन है। ओके, तो सॉलिड सॉलिड के दरमियान में जो है वो जो एलॉयज बनते हैं ब्रास के या ब्रॉन्ज के, वो जो है जाहिर करते हैं सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन को। एक सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड को मिलाया जाए, जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। जैसे कि मिसाल के तौर पे शुगर और वाटर को पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम सॉलिड और गैस को भी मिक्स कर सकते हैं, उनका भी सोल्यूशन बना सकते हैं, जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है। जो कि सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस होती है इन एयर, एयर के अंदर जो सब्लिमेशन की जाती है सब्सटेंसेस की, वो मिक्सचर है उस वक्त सॉलिड और गैस का। लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, मरकरी होता है, जिंक होता है, ये सब जो है लिक्विड और सॉलिड के सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड और लिक्विड का जो कि बहुत ही कॉमन है, अल्कोहल को पानी में मिला दिया, बेंजीन को टॉलिन में मिला दिया, या रूह अफ़ज़ा को पानी में मिला दिया, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड और गैस के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें लिक्विड सॉल्यूट होता है, गैस सॉल्वेंट होती है। एरोसोल्स या वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर हो, जो स्प्रे बॉटल से आप करो तो वो मिक्सचर बनता है किस चीज का? वो बनता है लिक्विड और गैस का। फिर गैस और सॉलिड भी हो सकते हैं। गैस और सॉलिड क्या होगा? उसमें सॉल्यूट जो है वो गैस होगा, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा। हाइड्रोजन हो सकती है जो कि पैलेडियम के अंदर एब्जॉर्ब होती है। गैस और लिक्विड का भी हो सकता है, जिसमें गैस सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो। एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं। और इसी तरीके से गैस गैस, जिसकी सबसे कॉमन मिसाल है एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है गैस गैस के मिक्सचर्स हैं। तो बेसिकली ये सोल्यूशन है जबकि एक फॉर्म हासिल कर ले
होमोजीनियस मिक्सचर को बना लें तो। ओके जी। लेकिन हाँ, कंसंट्रेशन मिकदार जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब कंसंट्रेशन से क्या मुराद है कि हम सॉल्यूट की कितनी मिकदार को मिला रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं नमकीन पानी बना रहा हूं तो उसमें मैं नमक कितना कम या कितना ज्यादा मिला रहा हूं। तो एक कंसंट्रेशन है ना, वो जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन समझ लो मिकदार सॉल्यूट की कितनी है सॉल्वेंट के अंदर या सोल्यूशन के अंदर, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको स्टैंडर्ड बनाए। लेकिन मिकदार ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम बहुत ज्यादा मीठा पानी बना सकते हैं, पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं, या हवा में जो नमी की मिकदार है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को सबसे पहला तरीका नापने का है मोलर कंसंट्रेशन, विच इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का लीटर में देखा जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखे जा रहे हैं सॉल्यूट के, जो कि डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मोलैरिटी। मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के और सोल्यूशन की मिकदार कम है तो मोलैरिटी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है। और अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है और सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके लीटर्स जो है, उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, इट मींस इट इज लेस मोलर कंसंट्रेटेड। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स मोलैरिटी जो है किसी भी सोल्यूशन की कैसे है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से और टर्म करते हैं एज मोलर। यानी कि अगर हम लिखते हैं 1m तो 1m का मतलब होगा 1 मोलर सोल्यूशन। ओके, और 1 मोलर जो है वो मोलैरिटी है सोल्यूशन की, जहां 1 ग्राम सॉल्यूट होता है और वो डिसॉल्व होता है 1 लीटर सोल्यूशन में। अगर 1 ग्राम सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है 1 लीटर सोल्यूशन में तो वो 1 मोलर कहलाता है। और जैसे कि हम जानते हैं किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो मिक्स होके सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन, पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है उसकी मिकदार को इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड द मोलैरिटी। जैसे कि फॉर्मूला अगर हम इसका देखें, कैपिटल एम से शो कर रहे हैं और क्या आ रहा है? एन आ रहा है ओवर वी आ रहा है। व्हाट इज एन? एन इज आर द नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और व्हाट इज वी? वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जैसे कि हमने बताया। दोबारा से देख लो, कैपिटल एम मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वी इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन, जो कि होगी किसमें? इन लीटर्स। जो सोल्यूशन है जो कि दिया गया है और हम उसका जो वॉल्यूम नापते हैं वो लीटर्स में नापते हैं। तो याद रखिए, ये है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के और ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके जी, मिसाल के तौर पे एक सोल्यूशन है जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं 15 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट से। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 125 ml। 125 ml का सोल्यूशन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला है? हम मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए सॉल्यूट के डिवाइड बाय वॉल्यूम, जो कि लीटर्स में मेजर किया जाता है। याद रखना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहली बात, सोडियम सल्फेट को देखो। सो सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा कितना मास है उस सब्सटेंस का, मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी उस सब्सटेंस का मास है उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके मोलर मास से, कि उसका मोलर मास कितना है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा Na2SO4 का। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सोडियम हो गया, सोडियम का होता है 23 और इनटू हमें करना पड़ेगा 2। ठीक है, फिर प्लस सल्फर की बात हो रही है, सल्फर का हो गया हमारे पास 32 और फिर बात हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 46 प्लस 32 और प्लस 64। इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका मोलर मास। तो क्या क्या वैल्यूज है? ये है 46 प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 142। ठीक है, तो 142 जो है 142 ग्राम इसका जो है मोलर मास हो गया।
अब मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है? मास ऑफ सब्सटेंस हमें गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 142, इसका मोलर मास है। तो 15 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू यानी कि 142, इट गिव 0.105 मोल्स। ठीक है, यानी कि इसके इतने मोल्स हैं। अब जब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो एक छोटा सा काम और कर लो, वॉल्यूम पर लीटर चाहिए। तो वॉल्यूम जो है पर लीटर का मतलब हो गया 125 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि आंसर लीटर्स में आ जाए। ml से लीटर्स में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.125 लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए और ये आ गया उसका वॉल्यूम। तो दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बनेगी, मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं n ओवर v। n कितना आया था? n आया था हमारे पास कहाँ गया? 0.105 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम था 0.123। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.105 डिवाइडेड बाय 0.123, ये आ गया 0.85। यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.85 m के बराबर है। तो कभी भी मोलैरिटी निकालनी होगी तो इस सिंपल तरीके से मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरी जो कंसंट्रेशन हम पढ़ते हैं वो होती है मोलल कंसंट्रेशन, जिसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं मोलैलिटी। ठीक है, वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। तो दोनों में आपको डिफरेंस देखना है, याद भी रखना है। मोलैलिटी जो है वो किसी भी गिवन सोल्यूशन की, उसको हम डिफाइन करते हैं एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला सेम है लेकिन लॉजिक डिफरेंट है। इस मरतबा हम उसको डिफाइन कर रहे हैं एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं, और जो वॉल्यूम आएगा, सॉरी, वो जो डिवाइड के अंदर आ रहा था वो था पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे भी रेशो था और यहाँ पे भी रेशो ही है। जैसे कि मोलैरिटी को हम जो है वो कैपिटल M से शो कर रहे थे, तो मोलैलिटी को जो है वो स्मॉल m से शो किया जाता है और इसको टर्म किया जाता है एज मोलल कंसंट्रेशन। तो मोलल कंसंट्रेशन बोलो या मोलैलिटी बोलो, एक ही बात है, आपने उसको जहन में रखना है। ठीक है, और सबसे पहले इसका फॉर्मूले को देख लो। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें मोलैलिटी की, तो स्मॉल m से शो कर दिया। ठीक है, और हमने ऊपर क्या लिखना है? ऊपर हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखना है हमें? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हमें मास किसका लिखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। मास ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कितना मास है। और ऊपर जो है वो क्या है? ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, किस चीज के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें कभी भी जो है वो मोलैलिटी निकालनी होगी तो मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे हम विद दिस फॉर्मूला, जो कि क्या होगा? ये हो जाएगा n ओवर m कर देते मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो स्मॉल m है ये मैंने शो करा है मोलैलिटी को या मोलल कंसंट्रेशन, दोनों तरीकों से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लो कि मोलैलिटी का भी कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन वेयर 0.5 grams of toluene is dissolved in 225 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है जी, ये आ गया सॉल्वेंट, ये आ गया सॉल्यूट। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जिसका मास कम है, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट वो जिसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए डिवाइड बाय मास चाहिए, और किलोग्राम्स के अंदर ना ऐसा यूनिट्स में, तो नतीजे में हमें मोलैलिटी मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले किस चीज के? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास है। ठीक है, जो मोलर मास है, सॉरी। तो ऊपर तो आ जाएगा 0.5, और ये टॉलिन का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन का हो गया 12 इंटू 7 करना पड़ेगा, और प्लस हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है तो इंटू 8 करना पड़ेगा। 84 और प्लस 8 ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 92 के। ठीक है, तो ये आ गया इसका जो मोलर मास है 92। तो 0.5 जो ग्राम्स गिवन थे उसको डिवाइड करा देंगे इस वैल्यू से। 0.5 डिवाइडेड बाय 92, ये आ गया हमारे पास 0.005 मोल्स। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स आ गए। नाउ अब क्या था? अब हमें चाहिए मास जो इसका था ना, इसको मैंने शो किया है
कैपिटल एम से, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, 225 है ग्राम में, तो इसको डिवाइड कराएंगे 1000 से ताकि आंसर आ जाए किलोग्राम में। ये हो जाएगा 0.225 किलोग्राम, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दोनों को डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट मोलैलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो मास को डिवाइड करना पड़ेगा, मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। मोल्स कितने हैं, 0.005, 0.005 और डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 0.225, 0.225, तो 0.005 divided by this value 0.225, it will give 0.02 molar solution, 0.022 मोलर सोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन है, पॉइंट वाइज समझ लो बात को। मोलैरिटी क्या है, मोलर पहले बताते हैं, फिर मोलैरिटी का बताएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होते हैं लेकिन होता है सॉल्वेंट, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी किलोग्राम लिख दिया मैंने, ये आएगा पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोलैलिटी जो है वो चेंज होती है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज होता है तो वो मोलैलिटी को चेंज नहीं करता, लेकिन मोलैरिटी को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, बिकॉज टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो मोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है। मास पे तो फर्क नहीं पड़ता ना टेम्परेचर चेंज करने से, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखनी है बात। यूनिट क्या बनेगा, जो मोलैलिटी है वो होता है मोल पर किलोग्राम, क्योंकि फॉर मतलब डेफिनेशन ही यही है कि ऊपर मोल आते हैं नीचे मास आता है, और इसका होता है मोल पर लीटर। और मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से शो किया जाता है, ठीक है भाई। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट और मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की कैलकुलेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।